किसान भाइयों, ये वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार है, जिसका उपयोग आप खेतों में डायरेक्ट किया जा सकता है। आज हम वर्मी कंपोस्ट निकाल के दिखाएंगे, कैसे निकाला जाता है, केंचुओं को अलग किया जाता है। जैसे ही धूप पड़ेगी वैसे ही केंचुए नीचे की तरफ चले जाएंगे और खाद को हम बोरी में भर लेंगे। ऐसे आसानी से धीरे धीरे सारी खाद को हम इकट्ठा कर लेंगे। धूप लगते ही केंचुए नीचे चले जाएंगे। बहुत ही बढ़िया खाद है ये। लोगों को लगता है कि गोबर से स्मेल आती है, मगर ये बनने के बाद बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और अब देखेंगे कोई स्मेल नहीं है और कोई हाथ में चिपकता नहीं है। कोई भी आदमी घर के अपने सदस्यों के द्वारा बनाया जा सकता है। घर के बाहर से मजदूर लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में गोबर जो होता है उसका प्रॉपर तरीके से उपयोग करें, इकट्ठा कर लें, उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद एक छोटे से बेड में, ये देखिए छोटा सा बेड है, ऐसा बेड बना लें, उसमें बिछा दें। बस केंचुए की ज़रूरत पड़ती है जो बाहर से ले सकते हैं। बाकी जो कच्चा गोबर सीधे खेतों में डाल देते हैं वो उपयोगी नहीं होता है। और ये ऐसा यदि कंपोस्ट बना के डालेंगे तो ये बहुत ही लाभदायक होता है फसलों के लिए। इसका आप रिजल्ट देखेंगे कुछ समय बाद, आपको दिखाया जाएगा कि कैसे इसको उपयोग किया गया। और इस समय गर्मी की फसल में हमने प्याज में इसको डाल के दिखा, आपको दिखाएंगे भी कि कैसे डालने के बाद क्या प्याज का साइज़ था वर्मी कंपोस्ट डालने में और बिना वर्मी कंपोस्ट की प्याज में क्या अंतर है, ये आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। इसमें आप देख लीजिए, आज को 2 बेड तैयार है, दूसरा वाला बेड भी, उसमें से भी आज खाद निकाली जाएगी। लगभग ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, 90 दिन हो गए इसको। और इनसे केंचुए निकलेंगे उनको ये दूसरा बेड बना के रखा हुआ है, उसमें शिफ्ट कर देंगे। फिर वो अपनी प्रोसेस से चालू कर देंगे और 60 दिन में गर्मी के मौसम में ये ऐसे ही खाद आपको दूसरे बेड में भी दिखाई देगी। ये सारी जानकारियाँ किसान भाइयों को यहाँ पे उपलब्ध हैं सृष्टि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कलवारी मध्य प्रदेश में है। कोई सुविधा चार्ज नहीं लिया जाता किसान भाइयों से। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी किसान भाई सक्षम बने और बाहर की जो मार्केटिंग में जो फ्रॉड किया जाता है उनसे अवेयर हम करा सकें। किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि पहले अपने ये खेतों में उपयोग करें, उसको आप उपयोग करके देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये सही तरीका है। यदि किसी के पास यदि ज़्यादा मात्रा में है तो वो उसको बना के बाहर मार्केट में बेच भी सकता है। इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। पर मेरा किसान भाइयों से कहना है कि ये पहले खुद के खेतों में उपयोग करें, देखें, और खुद के जो खाने में उपयोग करते हैं उसमें यूज़ करें। सारा चीज़ जब परिपक्व हो जाए उसके बाद फिर उसको बड़े स्केल में बनाएं। जनरली किसान भाइयों को देखा है गोबर खेतों में डाल देते हैं, बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और सारे गोबर और केंचुए साथ धुल जाते हैं। ये देखिए, इसको क्या है कि हमने ज़मीन से लगभग 5-6 फीट ऊपर बना के रखा है। कितनी भी बारिश हो जाए उससे इनको कोई नुकसान नहीं होगा। ये पराली रखा हुआ है। कोशिश करना है कि कम से कम बाहर से मटेरियल परचेज़ करना पड़े। केंचुए के अलावा सब कुछ घर में ही उपलब्ध होता है। पॉलीथीन है, गोबर है, पराली है। ये पराली को आप देख रहे हैं, इसमें इसको गलाया जाएगा और 2 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा क्या हो गया है। इसमें हम वेस्ट डिकम्पोजर जो
पूसा भी बनाता है दिल्ली, और NCF जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर है गाज़ियाबाद, वो भी बना के एक देता है। उसको हम 2008 में लेके आए थे, 2018 में। उसके उपयोग करके देखेंगे, इसको पूरा गीला करके फिर उसमें वेस्ट डिकम्पोज पाउडर डालेंगे और इसको सड़ाने के बाद फिर खेतों में हम उपयोग करेंगे इसको। किसान भाइयों, सारी जो फसलें निकलती हैं खेतों से उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको कोशिश करना चाहिए कि सारी गली हुई चीज़ों को सड़ाएँ खेतों में और उसको खाद के तौर पे उपयोग के यूज़ करें। धन्यवाद किसान भाइयों।